प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु विश्ववंदनीय कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से मुड़पार की पवित्र भूमि पर राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ प्रदेश की पावन धरा पर विराट सुखद सत्संग संपन्न हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री क्षमादेव जी के चरणों का आशीष लेकर सत्संग का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। संसार को मंगलमय करने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सदगुरु कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है, संसार में वे कौन से लोग हैं जिनका जीवन सार्थक और सफल माना जाता है। मनुष्य के भीतर वह कौन सी चीज है जिससे कि मनुष्य अपने जीवन में सुखी भी रहता है और सफल भी होता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य के अंदर एक ही चीज ऐसी है जो बहुत विलक्षण होती है और बिना पैसे की मिलती है। उस चीज को चुराया भी नहीं जा सकता है, छीना भी नहीं जा सकता है, उधार भी नहीं पाया जा सकता है, जबरदस्ती भी नहीं पाया जा सकता है, और वह चीज फ्री ऑफ कास्ट मिलती है। और जिसको मिल जाती है उसकी जिंदगी धन्य हो जाती है, और जिसको नहीं मिलती है उसकी जिंदगी परेशानी में बीत जाती है। कौन सी चीज है वह? वह शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली न हो। वह मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली न हो। वह पेड़ नहीं जिसमें हरी भरी डाली न हो। वह ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली न हो। वह ससुराल नहीं जिसमें साला और साली न हो। और वह मुड़पार नहीं जिसमें जोरदार ताली न हो। आज लास्ट दिन है, आज संभल कर बैठिए। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। आए थे दर पे तेरे सर झुकाने के लिए, तो हुआ क्या? अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए। तूने दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे। नहीं तो कहानी बन जाएगी जमाने के लिए। वह कौन सी चीज है? कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा मानस ना वही काज। हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। ध्यान दीजिएगा, कबीर साहब की छोटी सी साखी मनुष्य की विवेक की आंखों को खोल देती है। जिस व्यक्ति ने स्कूल में एक क्लास भी पढ़ाई नहीं किया, स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया, उस व्यक्ति की ज्ञान की बातों पर आज लोग पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। उस व्यक्ति की वाणी पर रिसर्च चल रहा है। सोचिए वो व्यक्ति कितना चमत्कारी, कमाल का अवतारी पुरुष होगा जिसकी वाणी को लोग आज रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े फिलॉसफर ने कहा है कि कबीर को आज तक भारत वालों ने इतना छिपा कर क्यों रखा। कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको पूरे विश्व की आवश्यकता है।
जिसका ना कोई पंथ है न कोई मजहब है, जो केवल मानव मात्र के लिए जिंदगी जिया था, उस महान संत का नाम सदगुरु कबीर साहब है। तो साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा है, मानो तेरे गुणों की महिमा है। कृपया मोबाइल सभी लोग बंद कर लेंगे। 1.5 घंटे जो प्रलय होगी उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। आप बंद करो, कोई डिस्टर्ब मत करो। साहब कहते हैं कि हे इंसान, तेरे जीवन में तेरे गुणों की महिमा है। गुणों के कारण ही तेरी कीमत है, गुणों के कारण तेरा सम्मान है। जितना ज़्यादा तू गुणवान बनता चला जाएगा उतना ज़्यादा तेरी कीमत बढ़ती चली जाएगी। और गुण एक ऐसी चीज़ है जिसको बाजार में खरीदा नहीं जा सकता है। गुण पैसे से मिलते नहीं हैं और गुण चोरी भी किए नहीं जा सकते हैं। गुण ऐसी चीज़, ऐसी संपदा है कि विश्व के सभी लोग गुणवान बने फिर भी गुणों की कमी नहीं हो सकती है। और गुणवान बनोगे तो सुख पाओगे, शांति पाओगे। धनवान होने से सुविधा मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, लेकिन गुणवान होने से सुख और शांति मिलती है। इसलिए याद रखना, आज इंसान धनवान बनने की पूरी कोशिश कर रहा है कि धनवान हो जाऊंगा तो सुख पा जाऊंगा, लेकिन धनवान बन करके कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है। धनवान बनने से सुविधा मिल जाती है। अभी तक तुम मोटरसाइकिल से चलते थे, अब कार में चल दोगे, लेकिन याद रखना जब गुणवान बनोगे तब आपकी आत्मा को परम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए गुणवान बनना चाहिए। धनवान बनने के लिए आपको बिजनेस करने की आवश्यकता है, सर्विस की आवश्यकता है, राजनीति करने की आवश्यकता है। धनवान बनने के लिए आपको खेती बाड़ी चाकरी करने की आवश्यकता है, लेकिन गुणवान बनने के लिए ये चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भीतर प्रेम का गुण पैदा करो। फ्री ऑफ कास्ट है, किसी से प्रेम से बोलो, उसमें खर्चा कुछ नहीं। आप किसी से कह दो आइए शाहिद भाई, धन्यवाद, कुशल मंगल है, उनका मन भर गया, तुम्हारा खर्चा कुछ हुआ नहीं। ऐसा गुण है, प्रेम का गुण, दया का गुण, स्नेह का गुण, ईमानदारी का गुण, जिम्मेदारी का गुण, वफादारी का गुण, बहादुरी का गुण, साहस का गुण, धैर्य का गुण, संतोष का गुण, हजारों गुण है। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब यावे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावता। संतोष रूपी अमृत का पान करने से जो सुख प्राप्त होता है वह दुनिया की अंधी दौड़ में दौड़ते रहने से भी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करना चाहिए, लेकिन शाम को जब बेडरूम में प्रवेश कीजिए तो संतोष का शरबत पी करके प्रवेश करना चाहिए और आनंद से सो जाना चाहिए। आज समाज में देखा जाता है कि आदमी अच्छे से अच्छा बिस्तर इकट्ठे करने में इतना टेंशन आ गई कि अब बिस्तर पर विश्राम नहीं हो रहा है। बिस्तर तो बहुत स्टैंडर्ड है, विश्राम 3rd क्लास का भी नहीं है। नींद नहीं आ रही है, अब क्या करोगे? यदि आपके कारनामों से हजारों की नींद उड़ गई है तो उन हजारों की बद्दुआओं से अच्छे बिस्तर पर भी तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। इसलिए दूसरों की नींद का ख्याल रखो। खाने की सामग्री तो बहुत इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अब भूख नहीं है। सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है, कुछ मत खाना, केवल जौ की रोटी खाना। अब बुरी तरह फंस गए। किसी अफसर के कर्मचारियों से मैंने पूछा कि तुम इनके यहाँ नौकरी क्यों करते हो? बोले वेतन तो कम मिलता है, लेकिन स्वामी जी एक फ़ायदा बहुत है, इनके यहाँ जितना मीठा रसगुल्ला बर्फ़ी पेड़ा आता है तो हमारे जो अफसर हैं इनको भी डायबिटीज़ है और इनकी पत्नी को भी डायबिटीज़ है, तो हम लोग पूरा माल छक लेते हैं।
प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। हर अवस्था की अलग अलग व्यवस्था को समझिए। बाल्य अवस्था विद्या अध्ययन की अवस्था है। इस अवस्था को खेल कूद मनोरंजन में मत गंवाइए। अगर बचपन बिगड़ गया तो जवानी संभलना बहुत कठिन हो जाएगा, और जवानी बिगड़ गई तो बुढ़ापा डिस्टर्ब हो जाएगा, और बुढ़ापे में अगर गलती हो गई तो मरण भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हर अवस्था को संभालिए। दिवसे नयो तत्कुर्यात येन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात येन वर्षा सुखम वसेत, पूर्वे वयस तत्कुर्यात येन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात येन प्रेत्य सुखम वसेत। नीति शास्त्र में विदुर जी ने कहा है, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं कि हे विदुर जी, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। महलों में रहने वाले धृतराष्ट्र को ना तो नींद आती है न चैन है। झोपड़ी में रहने वाले विदुर जी को बुलाते हैं और पूछ रहे हैं कि विदुर जी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि जीवन में सुख आए। महलों में अगर सुख होता तो राजा भर्तृहरि राजमहल छोड़ करके संत न बनते। महलों में अगर सुख होता तो महात्मा बुद्ध सब त्याग पत्र दे करके यशोधरा को छोड़कर संत न बनते। और भाइयों बहनों याद रखना, गोपी चंद जो राजा भर्तृहरि के भांजे थे, अगर राजकाज में सुख होता तो वो भी साधु न बनते। इसलिए याद रखना, महलों में सुख नहीं है लेकिन महलों की जरूरत है। तुम अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लो और सोचो कि इसमें सुख मिल जाएगा, कपड़ों में भी सुख नहीं है। कपड़े तो मर्यादा को ढकने के लिए पहने जाते हैं, और ढंग से इसलिए पहने जाते हैं ताकि काम करने में बाधा न पड़े, इसलिए कपड़े पहने जाते हैं। बाकी अगर कोई कपड़ों में सुख ढूंढ रहा है तो ये उसकी भूल है, कपड़ों में सुख नहीं है। दिन भर में 7 बार कपड़ा बदलो फिर भी सुख नहीं मिलेगा, और जिंदगी में एक बार अगर आपने लफड़ा बदल दिया तो जिंदगी भर सुख रहेगा। लफड़ा बदलने की आवश्यकता है। आज मनुष्य कपड़ा तो बहुत जल्दी बदलता है लेकिन लफड़ा तो बदलता ही नहीं। तरह तरह के नशा भी करता। मैं कभी कभी मनुष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है तो मनुष्य जरूर कलाकार, बड़ा चमत्कार है इसका। कितने क्वालिटी के इसने नशा रिसर्च किया है। थोड़ा कम नशे में रहना है इसको अगर, तो इसने छोटी सी बीड़ी की खोज किया है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बीड़ी बनाया है, सस्ती और छोटी सी। थोड़ा सा पी लो, हल्का नशा रहे। होश में लोग रहना ही नहीं चाहते, नशा में ही रहना चाहते। झूम झूम कर मधुप, झूम शराबी झूम होना चाहते। फिर थोड़ा सा और नशा स्टैंडर्ड चाहिए तो सिगरेट की खोज किया है, सिगार की खोज किया है, अफीम की खोज किया, चरस की खोज किया, गांजा की खोज किया, भांग की खोज किया। कैसे कैसे इनको जांच किया होगा कि किन पौधों में क्या नशा है, खाकर टेस्ट लिया होगा और फिर उसको खोज किया किस तरह। तंबाकू का नशा, पान पुड़िया का नशा, शराब का नशा। लोग कहते हैं मैं शराब पीता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ शराब कोई पीता नहीं है। वास्तव में शराब आदमी को पी जाती है, आदमी शराब नहीं पीता है। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग आज तक नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के पानी में, मैं सच कहता हूं उससे करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। मैंने सुना है एक गरीब आदमी अपने द्वार पर बैठा हुआ छींक रहा था। जमींदार का मकान सामने था। जमींदार निकल करके आया। जमींदार ने पूछा क्या जुकाम हो गया है? बोले हाँ। तो दवा ले लो। बोले ले लिया। तो खा लो। खा लिया।
तो क्या फ़ायदा नहीं किया? बोले बिल्कुल नहीं किया। दवा भी डुप्लीकेट है, डॉक्टर भी डुप्लीकेट है, साधु भी डुप्लीकेट है। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ में डुप्लीकेट है। साधुओं में भी तुम सोचो कि सभी साधु ओरिजिनल है, सब नहीं ओरिजिनल है, इसमें भी डुप्लीकेट घुसा हुआ है। बहुत अजीब। रोज रंग बदलेगा, ढंग बदलेगा, मेरे से भी ज़्यादा आकर्षक बनेगा वो। मेरा तो जब भी मिलोगे यही रूप रेखा पाओगे, लेकिन उसका रोज कटिंग बदलेगा, सेटिंग बदलेगा, एक्टिंग बदलेगा, डेंटिंग पेंटिंग एक्टिंग करके आएगा। डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट को ज़्यादा सजाना पड़ता है। ओरिजिनल में क्या भय है, वो तो है ही टाप का। तो जमींदार ने कहा मैं एक ऐसी दवा बताऊं जिससे तुम्हारा जुखाम जड़ से चला जाए। बोले बता दो। तो कहा शाम को थोड़ी सी शराब पी लो, जुखाम जड़ से चला जाए। आज बहुत लोग खुश होंगे कि आज से हम भी शुरू करेंगे। तो उस गरीब आदमी ने पूछा कि जुखाम की दवा शराब है? क्या गारंटी है जुखाम चला जाएगा शराब पीने से? तो जमींदार ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जमींदार ने कहा मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने से मेरी 500 एकड़ ज़मीन चली गई है, शराब पीने से मेरी पत्नी भी चली गई है। मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने की आदत के कारण मेरे 5 मकान बिक गए, चले गए हैं। मैं शराब पीता हूँ, मेरी इज्जत भी चली गई है। शराब पीता हूँ, मेरी धन दौलत चली गई, मेरी औरत चली गई। तो तुम शराब पियोगे तो क्या तुम्हारा छोटा सा जुखाम नहीं जाएगा? वो भी चला जाएगा। ऐसी भूल मत करना, शराब पीने से जुखाम तो नहीं जाएगा, लेकिन धन दौलत जमीन जगह संपत्ति सब चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का परिवार 56 करोड़ यादव शराब के नशे में शराब पी करके यमुना में स्नान कर रहे थे। आपस में कुछ कहना सुनना हुआ, नशे में लड़ाई हुई, आपस में 56 करोड़ यादव लड़ करके मर गए शराब के नशे में। जो शराब का नशा भगवान कृष्ण के परिवार को भी क्षमा नहीं कर सकता है, उनको भी विनाश की लीला में पहुंचा सकता है, वो शराब का नशा तुमको कब क्षमा करेगा? इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आज इस व्यास गादी के सम्मुख गुप्त रूप से गुप्त दान शराब का दान कर देना, बीड़ी का दान कर देना, गुटखा पुड़िया का दान कर देना। सब दानों से श्रेष्ठ दान, सब दानों से महादान बुराइयों का दान है, आदतों का दान है। ये दान कर दो तो तुम नादान नहीं रहोगे, फिर तुम दानेदार हो जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। स्वयं की गलतियां अभिमान के कारण दिखाई नहीं देती। किसी गुरु ने किसी गांव के एक व्यक्ति को शिष्य बनाया। वो शिष्य बन करके 1 वर्ष तक गुरु के पास रहा। गुरु खुश हो गए। गुरु ने खुश होकर के उसको एक दिव्य ज्ञान का डंडा दे दिया और कहा, बेटा मैं तेरी सेवा से खुश हूँ, ये डंडा ले जाओ। तो उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव इस डंडा से क्या होगा? बोले ये बहुत करिश्मेदार डंडा है, जिसके सामने कर दोगे उसकी सभी बुराइयां दिखाई देने लग जाए। तो शिष्य बड़ा खुश हुआ। तो उसने कहा, शिष्य ने, कि गुरुदेव पहले मैं आपके ही सामने कर देता हूँ, आपकी बुराइयां देखता हूँ कितनी है। गुरु सोच में पड़ गया कि इसने तो मेरा ही औजार मेरे पर यूज कर दिया। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, देख लो। गुरु के सामने किया। छोटे छोटे मच्छरों जैसी छोटी छोटी बुराइयां रेंगती हुई गुरु के भीतर दिखाई देने लगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके अंदर भी छोटी छोटी बुराइयां हैं, मैंने आपको गुरु बना लिया, मैं तो धोखा खा गया। तो गुरु ने कहा, जरा ये डंडा एक बार अपनी तरफ करके देखो।
तो शिष्य ने अपनी तरफ किया तो उसके भीतर बड़े बड़े भयंकर जहरीले सांप रेंग रहे थे, शेर बाघ घूम रहे थे। गुरु ने कहा बस इतना ही फर्क है, तेरे अंदर शेर बाघ सांप जैसी बुराइयां हैं और मेरे भीतर भी ऐसी ही थी, पर साधना करते करते अब मच्छर जैसी बची है, ये भी खत्म हो जाएंगी, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरों के गुणों का दर्शन करोगे तो उनसे प्रेम बढ़ेगा। हर सासू का धर्म है कि अपनी बहू के गुणों को देखे। पहली बात ये देखो, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में आई है, जिस दिन से बहू ने पैर रखा है उसी दिन से सासू होने का सर्टिफिकेट तुमको मिला। अगर बहू न होती तो तुम सासू न बनती। तुमको सासू बनाने वाली बहू है, सासू का लाइसेंस देने वाली बहू है, और जो इतनी बड़ी डिग्री देने वाली बहू है उसको संभाल के रखना, अन्यथा अपनी डिग्री वापस भी ले सकती है। कितनी बहुओं ने वापस ले लिया डिग्री, कौन कहे सासू। भक्त ना होता तो भगवान कौन कहता, शिष्य न होता तो गुरुदेव कौन कहता, और बहू न होती तो सासू कौन मानता, और पुत्र न होता तुम्हें बाप कौन कहता। इसलिए पुत्र का भी ख्याल रखना। दूसरों में कमियां देखने की आदत आपके अंदर ईर्ष्या और निंदा का स्वभाव पैदा कर देती है। दूसरों की निंदा करने वाले वही लोग होते हैं जो दूसरों में कमियां बहुत देखते रहते हैं। परः सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बेलो मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। चाणक्य ने कहा है कि दूसरे में सरसों के समान छोटी छोटी कमियां हैं, दिखाई नहीं देती, फिर भी मनुष्य गौर से उनको देखता है, और स्वयं के अंदर बेल के समान बड़ी बड़ी कमियां हैं, दिख रही हैं फिर भी उनको देखता नहीं है। अपनी कमियों को दूर करोगे तो महान बन जाओगे, और दूसरे की कमियों पर नज़र रखोगे तो क्रोधी और अहंकारी बन जाओगे। जिस समय तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, तुम्हारे अहंकार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अहंकार गलती स्वीकार करना नहीं चाहता है। अहंकार तुमको समझाता है कि आप में गलती कहाँ इतनी ज़्यादा है, इससे बड़े बड़े गलत आदमी सब सफल हो रहे हैं। अहंकार को मारना बहुत कठिन है। जिसने अहंकार को मार दिया, ये अहंकार ही तो रावण है। आलस्य ही कुंभकर्ण है। भाइयों और बहनों, इनको मारने के लिए राम जैसे गुण आपको अपने भीतर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि गुणों के द्वारा ही अवगुणों के ऊपर विजय पाई जा सकती है। ये राम रावण का युद्ध नहीं है। राम यानी गुण और रावण यानी अवगुण। ये गुण और अवगुण का युद्ध है। अगर अवगुणों को जीतना चाहते हो तो आपको राम जैसे गुण अपने भीतर पैदा करना पड़ेगा, तब अहंकार रूपी रावण को मार सको। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, गुणवान बनो, दिवसे नयो तत्कुर्यात एन रात्रो सुखम बसेत। विदुर जी समझा रहे हैं कि दिन में वह काम पूरा कर लो जिससे कि रात को आराम से सो सको, रात्रि सुख से बीत सके। दिन में ऐसे कार्य मत करो जिससे कि रात भर बेचैन रहो। विदुर जी समझा रहे हैं। और गर्मी और सर्दी के 8 महीनों में वह सब कार्य पूर्ण कर लो जिससे कि वर्षा के 4 महीने आराम से बिता सको। 8 महीनों में छत का प्रबंध कर लो जिससे कि बरसात होने लगे तो 4 महीने वर्षा ऋतु में छत के नीचे आराम से बैठ सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत। पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम बसेत। और बचपन की अवस्था में, जवानी अवस्था में उन सब कार्यों को पूर्ण कीजिए जिससे कि वृद्धा अवस्था सुख से बिता सको।
ज़्यादातर लोगों की वृद्धावस्था भार रूप हो जाती है, बोझा हो जाती है। बुढ़ापा में पहुंचने पर आदमी सोचने लगता है कि अब मर जाऊं तो अच्छा है। वृद्धावस्था एक लाचार अवस्था है, पराधीन अवस्था है। लेकिन बचपन और जवानी में ऐसी व्यवस्था बना लो कि वृद्धावस्था में भी आपको तकलीफ ना हो। कुछ लोगों को जोड़ करके रखिए, कुछ लोगों को मोड़ करके रखिए और कुछ लोगों से इतना स्नेह बना कर रखिए। मरते दम तक थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते रहिए, भोजन कम कीजिए, रसदार चीज़ें ज़्यादा लीजिए, रेशेदार चीज़ें ज़्यादा लीजिए। वृद्धावस्था में भी 24 घंटे में 2-4 बार हंसिए, तो याद रखना वृद्धावस्था में भी आप ज़्यादा लाचार नहीं होंगे। लेकिन ज्यों ज्यों मनुष्य की उम्र बढ़ती है त्यों त्यों उसकी हंसी खुशी घटती जाती है। लोग ऐसे लंबे चेहरे बना करके बैठते हैं, लगता है कि इनका सब कुछ छिन गया है, अब खाली शरीर का ढांचा बचा है। बहुत दुखी बैठे। किसी सज्जन से मैंने पूछा कि सभी लोग हंस रहे हैं, तुम हंसते क्यों नहीं हो, चेहरा थोड़ा खुश बनाओ। तो उसने कहा भगवान ने मेरा चेहरा ही ऐसा बनाया है, वो खुश होता ही नहीं। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। राजनीतिक चुनाव लड़िए, मेहनत कीजिए और चुनाव जीत जाइए, तो ज़्यादा खुशियाँ बाहर प्रकट मत कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बाहर तुम बवंडर करोगे तो जो चुनाव हार गया है उसको उतना ज़्यादा चोट लगेगी, घायल होगा। फिर जब कभी वो जीतेगा और तुम हारोगे तो पूरा दुगना वो तूफान मचा के बदला लेगा। इसलिए कभी ऐसा गलती मत कीजिए। और दूसरी बात को याद रखना, यदि चुनाव हार जाओ तो प्रसन्न हो जाना कि 5 साल लफड़ा से छुट्टी मिली, चलो शांति से रहेगी, और 5 साल फिर प्रेम से जोड़ेंगे लोगों। हार को गले का हार समझ करके स्वीकार कर लो, और जीत है तो जीत का अहंकार ना करो, अन्यथा जीत अहंकार में अगर बदल जाती है तो अहंकार यमलोक पहुंचा देता है, और हार तुम्हारे अहंकार को तोड़ देती है तो हार हरि से मिला देती है, और जीत का अहंकार जमपुरी पहुंचा देता है। बार बार जीतिए, जीतने का अहंकार जब तक नहीं आएगा तब तक तुम्हारी जीत होती रहेगी। मिलनसारिता का गुण कम मत होने दीजिए। चारों तरफ से लोग तुमको घेरेंगे, तरह तरह के काम लेकर आएंगे, उनको धन्यवाद देना कि कम से कम मेरे पास तुम काम लेकर आते हो। गाय के पास में लोग दूध दोहने के लिए बाल्टी लेकर के जाते हैं, लेकिन बैल के पास में कोई दूध दोहने नहीं जाता है। भाइयों बहनों, तुम इस लायक हो इसलिए तुम्हारे पास में लोग काम लेकर के आते हैं। अगर इस लायक ना होते तो रिक्शा चलाते होते, तुम्हारे पास कोई काम लेकर ना आता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के, उनसे मेरा मिलन हुआ तो हमारे संतों को बहुत गौर से देख रहे थे। एक बार मेरी ओर देखा, फिर सब संतों को देख रहे थे। 15-20 महात्मा पगड़ियाँ बांधे बैठे। तो उन्होंने मुझसे कहा, गुरुदेव मेरे राजस्थान में 20 आश्रम बनाओ और ये महात्माओं को आश्रम में बिठाओ और सत्संग करें, मेरा राजस्थान अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा, आपने संतों की सेवा बहुत किया है। बोले, हम सेवा करने लायक हैं इसलिए हमको करना चाहिए। गुरुदेव हम मुख्यमंत्री हैं तो हमको कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अगर हम मूर्ख मंत्री होते तो हम क्यों करते, हम मुख्यमंत्री हैं। हमारे पास में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बहुत भीड़ लगती है। 1 मिनट के लिए अगर मैं कहीं निकलूं तो 50 लोग फिर घेर लेते हैं, लेकिन मैं नाराज नहीं होता हूँ, मैं फिर रुक जाता हूँ।
फिर वहाँ से आगे बढ़ा, फिर घेर लेते, फिर घेर लेते, फिर घेर लेते। तो मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी सबके बीच में घिरने के लिए ही है। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं इस योग्य बना हूँ कि दर्शन करके, प्रवचन सुन के लोगों को शांति मिलती है। इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी का पूरा टाइम समाज के लिए देता हूँ। अभी एक सज्जन मुझसे कह रहे थे गुरुदेव मेरे घर जरूर आना। मैंने कहा ना ले चलो हमको, बहुत बिजी हो जाऊंगा। बोले मैं बहुत बार कह चुका हूँ आना ज़रूर। तो उनके साथ में एक महिला थी, उसने कहा गुरुदेव मैं कवर्धा से आई हूँ, आपको घर ले जाने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप चिंता न करना, आ जाऊँगा, देर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है, आऊँगा। इस समाज की सेवा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और जिसमें जितने सेवा के गुण होते हैं उसकी उतनी ज़्यादा कीमत होती है। आज हमारे आपके सामने ये माइक बैठा हुआ है। इस माइक का वजन 1 किलो है। 1 किलो लोहे की कीमत 40 रुपये होती है, लेकिन इस माइक में गुण आ गया इस लोहे में कि मेरी आवाज़ को 3 किलोमीटर तक पहुंचाता है, इसलिए 1 किलो लोहे की कीमत 4000 हो गई है। भाइयों बहनों याद रखना, ऐसे तो मिट्टी का पुतला सबका शरीर है, लेकिन इसमें अगर गुण पैदा हो जाएगा तो इसकी कीमत बहुत गुना बढ़ जाएगी। मिट्टी तो मिट्टी है, जब मिट्टी मूर्तिकार के हाथ में लग जाती है तो भगवान की मूर्ति बन जाती है और अच्छी कीमत में बिक जाती है। साथ में उस मिट्टी की पूजा होती है, आरती होती, लोग माला पहनाते हैं। वही मिट्टी कुंभकार के हाथ में पहुंचती है तो कुल्हड़, प्याली, घड़ा, मटका बन जाती है। थोड़ी उपयोगिता बढ़ती, थोड़ी कीमत बढ़ जाती। और वही मिट्टी भाइयों बहनों जब ईंट भट्ठे वाले के हाथ में पहुंचती है तो ईंट बनकर, बिल्डिंग बनकर खड़ी हो जाती है, उसकी कीमत, उपयोगिता और बढ़ जाती है। और वही मिट्टी जब कोई महान संत के चरणों में लग जाती है तो चरण धूल बन जाती है, जिसको मस्तक पर धारण करके जीव भवसागर से पार होता है। मिट्टी तो वही है, लेकिन किसके संग में पहुंचती है उस तरह मिट्टी की कीमत घट बढ़ हो जाती है। ऐसे हमारा आपका शरीर भी मिट्टी का पुतला है। ये मिट्टी का पुतला जो हमें आपको मिला है, अगर ये शराबी के संग में लग गया तो ये शराबी बन जाएगा, जुआरी के संग जुआरी बन जाएगा, व्यभिचारी के संग व्यभिचारी, चोर के संग चोर बन जाएगा। अगर संत के हाथ में लग गया तो ये मिट्टी का पुतला महान संत बन जाएगा, भक्त बन जाएगा और इसकी पूजा होने लग जाएगी। आज बहुत आनंद की बात है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। पूर्वे वयस तत्कुर्यात एन प्रेत्य सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात। विदुर जी कहते हैं बचपन और जवानी में, पूर्व की अवस्थाओं में वह काम पूर्ण कर लो जिससे कि वृद्धावस्था में कष्ट ना हो, और संपूर्ण जिंदगी में वह सब कार्य पूरे कर लो जिससे मरण के समय तुम्हें दुख ना हो, हंसते हंसते मर सको। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जब जन्म लेता है तब बहुत रोता है। भैंस का बच्चा भी नहीं रोता, घोड़े का बच्चा नहीं रोता, जन्म के समय बकरी का बच्चा भी नहीं रोता, गाय का बच्चा नहीं रोता, कुत्ते का बच्चा नहीं रोता। सभी बच्चे चुपचाप जन्म ले लेते हैं और आराम से जन्म ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य का बच्चा जन्म लेने के बाद खूब रोता है और ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कया 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 कया, कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ। सवाल पूछ रहा है, रोता है। तो कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब कहते हैं कि जब तुम्हारा जन्म होता है तब तुम रोते हो, लेकिन जिसके घर में तुम्हारा जन्म होता है वे घर के लोग बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ढोल बजाते हैं। उनके घर में, आंगन में आनंद आ गया कि बालक पैदा हुआ है। जन्म के समय तुमने अपने परिवार वालों को हंसाया है, खुश किया है, आनंद से भर दिया है। हे प्यारे बालक, तो ऐसी जिंदगी जीना कि अपने कुटुंबियों को जिंदगी भर खुशियां देते रहना। जन्म के समय खुश किया है तो जिंदगी भर खुश रखना, लेकिन मरना तो संभल कर मरना। बहुत बड़ी बात कहा कबीर साहब ने।
कबीर साहब कहते हैं, जन्म के समय तुम रोए थे, लेकिन जिंदगी मुस्कराते हुए जीना, और जब मरना तो तुम हंसते हंसते मरना। तुम्हारे होठों पर हंसी हो, लेकिन जो लोग तेरे जन्म के समय हंसे थे वे तेरे मरने पर रोते रह जाएं, सोचने लग जाएं कि ऐसे आदमी कभी कभी जीवन में मिलते हैं। आज एक महान व्यक्ति हमसे बिछुड़ गया, तुमको याद करके उनके आंखों में आंसू आ जाए। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू। तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जीना ऐसा जीना हो कि जी न किसी का तड़ पाए तू, मरना ऐसा मरना हो कि मरकर फिर ना आए तू। मरते मरते जग मुआ मुझे न जाना कोई, ऐसा हो कर ना मुआ जो बहुरी न मरना हो। कबीर साहब कहते, मरते मरते तो सारा संसार मरता है, लेकिन ऐसी मौत मरो कि पुनः मरना ही न पड़े। तुम्हारा मोक्ष हो जाए, तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाए, ऐसी मौत मरना। तुम शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा। शरीर की मौत बहुत बार हो चुकी है, शरीर के मरने से भी तुम मरते नहीं हो। ये शरीर तो एक साधन है, तुम इसके साक्षी हो, दृष्टा हो। आज मुड़पार में तुम्हारा जन्म हुआ है, कल मृत्यु होगी तो पास में सुर्गी गांव में जन्म हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, किसी भी जाति में जन्म हो तो दूसरी जाति को सताना मत, क्योंकि आत्मा की कोई जात भी नहीं है, वो किसी भी जाति में जन्म ले सकती है। और ये भी याद रखना, इस आत्मा का कोई पंथ भी नहीं है, इस आत्मा का कोई निर्धारित गांव भी नहीं है। शरीर मरण धर्म है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और मृत्यु शरीर की सभी की होती है, एक दिन वक्त आता है सबको संसार छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जो जिंदगी का समय है, उस समय का जो सदुपयोग कर लेता है, जो अपनी जिंदगी के एक एक क्षण को संभाल लेता है, वह व्यक्ति सुख भी पाता है और मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है। कौन गाए? तुम गाओ। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है,
सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान बदलते रहते हैं, सुल्तान बदलते रहते हैं। सुल्तान बदलते रहते हैं। बस ऐसा केवल मुड़पार में हुआ है, कभी हुआ ही नहीं है। मुड़पार की यादें साथ में जाएंगी कि गाना बंद हो गया फिर भी ताली बज रही है, और जब गाना बंद हुआ और ताली बज रही है तो और ज़्यादा लोग खुश होकर बजा रहे हैं। सत्संग में ताली बजाने से एक को पंक्चर ये होता है, हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। सत्संग में हंस करके ताली बजाने से लकवा अटैक की संभावना कम हो जाती है, और मस्ती से सत्संग सुनने से डायबिटीज होने की संभावना खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा है। और सदैव खुश रहने से बीपी कंट्रोल हो जाता है, हाई लो नहीं होगा, खुश रहो। इस दुनिया में खुश रहना बहुत कठिन है, नाराज होना बहुत आसान है। ज़्यादातर लोग नाराज ही रहते हैं, छोटी छोटी बात के कारण नाराज हो जाते हैं। कहीं चाय टाइम पर नहीं मिली तो खुद ही चाय बन गई, चाय ठंडी है तो स्वयं गर्म है। कभी दाल में नमक कम है तो डिस्टर्ब बहुत हो, फिर खुद ही इतने नमकीन हो गए कि अब किसी को पास में बैठना मुश्किल है। कभी कभी भूल हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब के पास में एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा सरदार जी, ठीक? क्या नाम है? श्री फूलवीर छाबड़ा जी आए भी। क्या बात है? कुलवीर, मैं कुलवीर को फूलवीर बना दिया, क्योंकि मेरा पाला फूलों से ही ज़्यादा रहता है, तो उसको फूल बता दिया। मैं कुलवीर छाबड़ा जी से कहूँगा, आपको लोग देखना चाहते हैं कैसे हैं छाबड़ा जी। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें और आप उनका ताली बजा के भेजें। बहुत अच्छा। छाबड़ा जी का नाम कल हमारे भक्तों ने बताया था मुझे, पहचान कभी नहीं हुई थी, आज पहला मिलन है। फोटो में उनको देखा हूँ मैं कभी, होर्डिंग वोर्डिंग, मेरा भी फोटो उन्होंने देखा है, आज ओरिजिनल देख रहा हूँ उनको। और मेरी इच्छा है अब सदैव देखता रहूँ, जब कभी इस क्षेत्र में आऊँ तो आप सत्संग में पधारें, ठीक? आशीर्वाद। कबीर साहब से एक नवयुवक ने पूछा कि मैं शादी करूं कि संत बन जाऊं। कभी कभी मन में इच्छा होती है विवाह कर लूं, गृहस्थी बसा लूं, प्रेम से रहूं, लेकिन गृहस्थी का झंझट देखता हूं तो हिम्मत नहीं पड़ती है, तो मन में इच्छा होती साधु बन जाऊं, सब लफड़ा खत्म कर दूं। और साधुओं की साधना देखता हूँ, तपस्या देखता हूँ, सहन शक्ति देखता हूँ, तो फिर मन डर जाता है कि साधु होना भी बहुत। तो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि साधु बनूं कि गृहस्थ बनूं, शादी करूं कि सादा रहूं। कभी कभी ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाती है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो उसके लिए दूसरों का सहारा ढूंढते हो कि कोई मदद कर दे। इसलिए पत्नी को कहा गया है कार्येषु मंत्री
भोजनेषु माता शयनेषु रंभा। पत्नी के 3 पद वेद ऋषियों ने दिया है कि जिस समय भोजन पति को कराए उस समय पत्नी को माँ का हृदय बनाना चाहिए और पति को माँ का दिल बनाकर भोजन कराना चाहिए। जिस समय पति को विश्राम कराए उस समय रंभा बनकर लक्ष्मी बन करके पति को निश्चिंत आराम करा देना चाहिए। और जिस समय पति कोई बड़ी बड़ी योजनाएं कार्य की बना रहा हो तो मंत्री बन करके अपने पति को उचित सलाह देना चाहिए। कार्येषु मंत्री का पद भी इनको दिया गया। तो कबीर साहब ने कहा कि डायरेक्ट बताने से समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ आओ। उस नवयुवक का हाथ पकड़ा और कहा चल। एक सदगृहस्थ भक्त के यहाँ ले गए। सपोज मान लो अशोक साहू सरपंच जी के यहाँ गए कबीर साहब, ऐसा ही कोई भक्त होगा चमेली बाई, तो वहाँ गए। कबीर साहब को आया हुआ भक्त ने देखा तो आसन पर बिठाया, चरण पखारा, आरती बंदन किया और फिर अपनी पत्नी से कहा कि साहेब आए हैं तो कुछ नाश्ता भोजन बनाओ। तो पत्नी इतना खुश हुई कि दौड़ दौड़ कर फटाफट बहुत जल्दी भोजन तैयार कर दिया। कबीर साहब खाने के लिए बैठ गए चौका में और घर मालिक भी साथ में सहयोग देने के लिए बैठ गया। कोई मेहमान भोजन करे तो साथ में सहयोग देना पड़ता है, खुद खाना पड़ता थोड़ा। बैठ गया। कबीर साहब ने कहा कि भोजन तो बहुत अच्छा बना है, आनंद आ गया। घर मालिक भी बोला कि भागमते ऐसा भोजन कभी कभी जरूर बना दिया करो, आज तो विलक्षण भोजन बना है। तो जो नवयुवक साथ में गया था वो भी भोजन कर रहा था तो वो बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि दाल में नमक बिल्कुल नहीं था और सब्जी में नमक डबल हो गया था। उस भक्त की पत्नी बहुत खुश थी, खुशी में गलती हो गई। कभी कभी अधिक खुशी में चूक हो जाती है। लेकिन कबीर साहब ने कुछ नहीं कहा। घर मालिक भी धन्यवाद दे रहा है। तो नवयुवक मन मन में सोच रहा है कम से कम कहना तो चाहिए, आज सुधार हो जाएगा तो कल तो ठीक रहेगा। और नवयुवक मन ही मन परेशान होने लगा। उसके बाद भोजन करके हाथ धोकर कबीर साहब बैठे तो घर मालिक बीजक ग्रंथ मंगाया, अपनी पत्नी से कहा दीपक जला कर डालो। दिन में दीपक जलवाया खुले आंगन में सूरज की रोशनी में। पत्नी ने मना नहीं किया, दीपक जला दिया। कहा जरा बत्ती बढ़ाओ, उजाला कम है। बत्ती भी बढ़ा दिया। तो नवयुवक जो साथ में कबीर साहब के गया था वो भड़क गया, उठकर खड़ा हुआ, बोले पागल के घर आए हो, यहाँ से चलो, बात खत्म करो। दिन में दीपक जलवा रहा, खुद पागल है, पत्नी भी पागल है, वो भी मना नहीं करती, इसके घर में क्या सीखना। कबीर साहब ने कहा थोड़ा ठंडे रहो। कबीर साहब उस नवयुवक को लेकर के एक संत के पास गए। टेकरी पर कोई महात्मा रहता था, पहाड़ की चोटी पर, वहाँ पहुँचे। उस महात्मा के पास जाकर के कबीर साहब ने प्रणाम किया। उस महात्मा ने कबीर साहब को प्रणाम किया। दोनों संत मिले, दोनों को प्रणाम करने लगे। नवयुवक देख रहा है। कबीर साहब ने उस बुजुर्ग महात्मा से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है बाबा जी। महात्मा ने कहा 80 साल उम्र है बेटा, 80 साल। कहा ठीक है। 5 मिनट के बाद फिर कबीर साहब ने पूछा कि उम्र तो भूल गया हूँ, फिर से बता दो कितनी उम्र है। बोले 80 साल है, 80 याद कर लो। कबीर साहब 1 घंटे बाद उठकर चलने लगे तो फिर पूछा कि उम्र एक बार और बता दो कितनी है आपकी। तो उस बुजुर्ग संत ने कहा 80 है, ज़्यादा नहीं। कबीर साहब वहाँ से चल दिए। 1 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर से वापस फिर लौटे और लौट कर आए। नवयुवक साथ में है। फिर पूछा उस महात्मा से कि बाबा उम्र भूल गई, फिर से बता दो कितनी उम्र है। तो उस बाबा ने कहा 80 है, 80 है, ज़्यादा नहीं है। तो नवयुवक भड़क गया, कहा कि अब भूल जाना तो हमसे पूछ लेना, लौट के मत आना। इतनी बार तुम भूल गए, और वो भी ऐसा ही है, 4-5 बार बताया, तुमको डांटा नहीं। हम तो एक बार में निपटा देते।
तो कबीर साहब ने उस नवयुवक से कहा कि बस यही बात है, अगर गृहस्थ बनना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, गृहस्थी करो तो उस गृहस्थ जैसी करो। अगर पत्नी से भूल हो जाए, नमक कम पड़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो भी क्षमा करके हंसते हंसते खा लो। पति बनो तो ऐसे बनो, और पत्नी हो तो ऐसी हो गृहस्थी में कि दिन में भी पति कहे कि जरा दीपक जलाओ, तो तर्क ना करे जला दे। ऐसी गृहस्थी करना है तो वैसी करो। और साधु बनना है, 1000 बार कोई पूछे उम्र कितनी, तो भड़को ना, नाराज ना हो। साधु बनो तो ठंडे दिमाग के बनो, और गृहस्थ बनो तो उस तरह के बनो। दोनों में से कुछ भी बनो, लेकिन ठीक बनो। तो उस नवयुवक ने कहा कि हम तो दोनों नहीं बन पाएंगे क्योंकि मेरे गुस्सा बहुत आता है। कितने लोगों के स्वभाव में क्रोध बहुत होता है, गुस्सा। 106 डिग्री से नीचे दिमाग रहता ही नहीं, सांप की तरह फुफकारते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने क्रोध को भी काबू करना। क्रोध बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अधिक क्रोध करने से आपके मुंह से गालियां भी बहुत निकलेंगी। अधिक क्रोध करने से आपके अहंकार की सेहत बढ़ती चली जाएगी। तो याद रखना, राजनीतिक क्षेत्र में भी तुम फेल हो जाओगे। अधिक क्रोध करने से आप जिस ऑफिस में सर्विस कर रहे हो वहाँ भी तनाव का वातावरण बना रहेगा। अधिक क्रोध करने से आपके परिवार के बीच में असमंजस बना रहेगा। अधिक क्रोध करने से मित्र भी शत्रु बन जाएंगे, और अधिक क्रोध करने से तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। अधिक क्रोध करोगे, साधु बनोगे, तो तुम्हारे पास कोई भक्त भी नहीं आएगा। इसलिए ठंडे दिमाग से रहो, ताकि लोगों को भी शीतलता मिलती रहे और आनंद से जीवन बीत जाए। धीरे धीरे मेरी इच्छा है कि सत्संग को विराम दे दूं, जरा सीधे बैठ जाए। जब मैं विराम देने की बात कहता हूं तो लोग हैरान हो जाते हैं, और मुझे बहुत बड़ी सोच हो रही है कि ये कलयुग में सतयुग आ रहा है। कलयुग के बीच में सतयुग है। सीधे बैठो, तसल्ली रखना, कोई घबराना मत। घर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, आने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुरक्षित पहुंचोगे, मनमानी करोगे तो साइकिल पंचर हो जाएगी, तो तुम जानो। जब मैं छुट्टी दूंगा तभी जाना, हड़बड़ मत करना। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काय। हाण न होते आभरण, त्वचा न भाजन बाज। हाण न होते आभरण, त्वचा न भाजन बाज। इसका भी एक आनंद है, ये भी सत्संग का रंग है। बस पावर ब्रेक है, जब कहता हूं बस तो स्टॉप है। साहब कहते हैं मानो तेरे गुणों की महिमा है, इसलिए अपने आप को गुणवान बनाओ। सेवा का गुण भी अपने भीतर विकसित करो। तन से, मन से, धन से सेवा भी करो। लोभ का अवगुण दूर करो। उदारता का गुण भी पैदा करो। सरलता का गुण भी तुम्हारे अंदर हो, सरल स्वभाव हो। जटिल स्वभाव न हो, सरल जीवन भी हो। मधुर वाणी का गुण हो। सही डिसीजन लेने का गुण भी पैदा करो। परिश्रम करने का गुण भी विकसित करो। आलस्य का अवगुण मत आने दो। क्योंकि संसार में सदैव तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी बदबू इस संसार में रह जाएगी। आज रानी लक्ष्मीबाई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके वीरता के गुण की सुगंध आज भी कायम है। उनका वीरों की लिस्ट जब देखी जाती है तो रानी लक्ष्मीबाई की, महाराणा प्रताप की याद की जाती है। इसलिए वीरता का गुण भी आपकी खुशबू को बहुत वर्षों तक जीवित रखता है।
चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, महात्मा गांधी ने देशभक्ति का उनके अंदर गुण था। इस देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। आज उनकी याद तब की जाती है, स्वतंत्रता दिवस हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ऐसे महान पुरुषों को याद किया जाता है। भाइयों बहनों, देशभक्ति का गुण भी अपने अंदर विकसित करना चाहिए। जिस देश में हम आप रहते हैं उस देश की रक्षा करने के लिए हमें आपको बलिदान करना चाहिए। देशभक्ति का गुण हो। आज कबीर साहब का शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कबीर साहब की खुशबू फैली हुई है। शायद जब कबीर साहब थे तब इतनी खुशबू नहीं ज़्यादा फैल पाई होगी, अब और ज़्यादा फैल रही है। स्वामी महावीर की खुशबू, गुरु नानक देव की खुशबू, मीराबाई की खुशबू भक्ति के रूप में सुगंध फैल रही है। आपके अंदर वीरता का भी गुण हो, धीरता का गुण हो, भक्ति का गुण हो, वैराग्य का गुण हो, संतत्व का गुण हो, सरलता का गुण हो, सभ्यता का गुण हो, मिलनसारिता का गुण हो, व्यवहार कुशलता का गुण हो, विनम्रता का गुण हो। किसी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने में संकोच न लगे, नमस्कार करो। ये गुण ही तुमको आगे बढ़ाते हैं। महाराज श्री राम वनवास में जाते हैं, वहाँ उनके पास न धन है, न दौलत है, न फैक्ट्री है, न कारखाना है, न कोई सिंहासन है, न राजपाट है, जंगल है, लेकिन जंगल में भी अपने अच्छे अच्छे गुणों के प्रभाव से उनके लिए जंगल में भी मंगल है। उनके गुणों के प्रभाव के कारण जंगलवासी रामा दल बना लेते हैं। रावण में अवगुण है तो उसका भाई विभीषण भी रावण से टूटकर अलग हो जाता है। अवगुण भाई को भी दुश्मन बना देता है, और आपका गुण भालू, बंदर, रीछ, बानर को भी आपका दोस्त बना देता है। इसलिए मैं कहूँगा कि गुणवान बनो। गुणवान बनोगे तो आपके पीछे काफिला चलेगा, और अवगुणी बनोगे तो आप अकेले रह जाओगे, बीच बाजार में मारे जाओगे। गुणवान बनो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभे संतोष सदाई। सरल स्वभाव हो,